हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और खूब मेहनत से पढ़ाई करते होंगे और पढ़ाई तो करनी भी चाहिए आपको। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने यही कहा था कि पढ़ाई डेली करनी है आपको, ठीक है? कभी भी एब्सेंट नहीं होना है, ठीक है? हर काम करिए लेकिन पढ़ाई सबसे पहले, ठीक है? तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 10.3 सॉल्यूशंस, ठीक है? द स्ट्रेट लाइंस के बारे में। तो मैंने इसके पहले दोस्तों मैंने सब कुछ मैंने बता रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। ये जो लास्ट की क्लास में मैंने बता रखा है क्या था उसमें, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता है, c1 माइनस c2 ओवर इन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर व्हेन द इक्वेशंस इन जनरल फॉर्म। कैसे हो? इन द इक्वेशंस इज गिवन इन जनरल फॉर्म, ठीक है, ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट का मेरे पास अगर इक्वेशन अगर है, ठीक है, तो तब मैं ऐसे केस में इसको फाइंड करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था आपको, सब इजी वे में मैंने समझा रखा है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा आपको है वन बाई वन करके, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं 10.3 की सोल्यूशंस के बारे में। आज हम लोग करने वाले हैं धमाका और हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखा गया reduce the following equations into slope intercept form and find their slopes and y intercepts। देखो मैंने क्या सिखाया दोस्तों आपको, देखना यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। एक होता है मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म्स, इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो इसमें अंतर दोनों में क्या है, इसमें स्लोप भी आता है यानी कि y इक्वल टू एम एस प्लस सी के फॉर्मेट का आएगा वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, वनली क्या आता है, वनली इंटरसेप्ट आता है यानी कि एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट क्या होता है, यानी किसी भी लाइन के द्वारा एक्सिस पे कटा हुआ पोर्शन जो होता है, यानी कि एक्सिस पे बनाया गया जो खंड होता है, यही होता है हमारे पास इंटरसेप्ट। अगर y पे है तो इसका नाम होता है भैया y इंटरसेप्ट, अगर x पे हो गया तो इसका नाम होता है x इंटरसेप्ट। तो मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन दे दिया गया है x प्लस 7y इक्वल टू 0। लो भैया, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा यहाँ पे इसके इसके बारे में मैं बात करता हूँ, थोड़ा समझना है यहाँ पे सभी लोग अच्छे तरीके से। मेरे पास अगर ये दे दिया गया वाई एक्सिस, ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि कोई लाइन जो है ये है एंगल बना दी थीटा, ठीक है? यहाँ पे क्या मिलेगा, एम इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है टेन थीटा। जो यहाँ पे वह एम क्या है, यही एम है ना, जो यहाँ पे एम जो लिखा गया है वो क्या है, टेन थीटा, यानी कि उस लाइन का एक्स एक्सिस से बनाए गए कोण का, बनाए गए एंगल का टेंजेंट, ठीक है? ये तो पता है। और ये क्या है, ये सी क्या है भैया, वाई इंटरसेप्ट। क्या ये है आपके पास वाई इंटरसेप्ट, यानी ये चीज है आपके पास सी है। सपोज करो अगर सी जीरो हो गया तो, सी जीरो हो गया तो इसका मतलब ये लाइन कहां से पासिंग करेगी भैया, कहां से पास करेगी, ये लाइन पास करेगी ओरिजिन से, क्योंकि यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि ये लाइन क्या करेगी, वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे नहीं इंटरसेप्ट करने वाली, ठीक है? और वो कहां पे करेगी, वो जाएगी सीधे वर्जिन से पासिंग थ्रू हो जाएगी, यानी कि वर्जिन से जब पास होगी तभी यहाँ पे क्या मिलेगा, सी जीरो मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं आपको? देखिए यहाँ पे क्या, मैं अगर आपको मैं चयन करता हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ लिखा गया भैया किस में कन्वर्ट करना आपको है, कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है? चलो भाई मैं सॉल्व करता हूं, तो मुझे क्या पता है, इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है। क्या बनेगा, देखो y इक्वल टू यहाँ से क्या बनेगा बताना मुझे, यहाँ बनेगा माइनस एक्स ओवर 7। अगर मैं इसको अगर इससे इसके फॉर्मेट में अगर लिखना चाहता हूँ, मैं क्या लिखूंगा इसको, प्लस 0। You can write in this form 1/7 times x plus 0। बोलो ये हो गया ना। मेरे पास पूछा गया भैया स्लोप निकालो, स्लोप क्या निकलेगा, स्लोप इसका आने वाला देखो क्या है, यम इक्वल टू आने वाला क्या मेरे पास है, वो हो जाएगा 1 माइनस 1/7। क्या मिलेगा, माइनस 1/7 मिलेगा, ठीक है? ये मुझे ऐसे पता करना था। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छी से इसको सॉल्व कर लेता हूँ भाई। चलो यहाँ पे क्या मिलेगा, इम्प्लाइड क्या मिलेगा, 7y इक्वल टू मुझे मिलता है भैया माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है? अगर यहाँ पे और सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -1/7 टाइम्स एक्स प्लस 0 कर लो,
क्योंकि बोला गया है कि आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे स्लोप क्या निकलेगा, बताना है। स्लोप क्या निकलेगा, स्लोप क्या होता है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या है यहाँ पर, ये है। एंड इंटरसेप्ट मतलब कौन सा, वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है भैया, वो है जीरो। तो क्या है वो जीरो, यानी कि ये लाइन कहां से पास थ्रू हो रही है भैया, वो पास थ्रू होती है भैया वर्जिन से। कहां से पास थ्रू हो रही है, वर्जिन से पास थ्रू हो रही है। ठीक है, तो इसको आप लिख दे सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है तो आप लिखिएगा, इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। बोलो यहाँ पे कोई समस्या किसी को हो रही है क्या, नहीं ना। अब देखो चलते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। क्या है वो देखो, वो देखो सिंपली बात, यहाँ पे देखो लिखा गया मेरे पास है, सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, 6x है प्लस 3y है, ओके, माइनस 5 है। मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं और मैं कन्वर्ट करने वाला हूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो क्या मुझे मिलेगा, देखो y को वन साइड करना है, बाकी टर्म्स को अदर साइड में ट्रांसफर कर देना। तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा, देखो यहाँ से पता ना। अगर मैं इसको लेके जाता हूँ इधर, चलो सॉल्व करो ऐसे, चलो मैं यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगाने वाला, चलो ऐसे मैंने लिख दिया 3y इक्वल टू, मैंने कहा कि y को बचाओ और बाकी को सबको भगाओ। तो क्या मुझे मिलेगा, ये मुझे -6 मिलेगा, x मिलेगा, और ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 5। बोलो कोई दिक्कत क्या, मुझे y लेना है इक्वल टू y का यहाँ पे होने वाला कोफिशिएंट कितना 1, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 को भी यहाँ पे क्या करो, किधर भेज दो भैया, राइट साइड में। तो कैसे जाएगा, ये मल्टीपल में है तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवीजन में, तो मिलेगा इस तरीके से प्लस 5/3। जरा बोला यहाँ पे क्या मिलने वाला, देखो यहाँ मिलेगा मेरे पास -2x प्लस 5/3। तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ मुझे मिल गया स्लोप कितना मुझे मिला, स्लोप आ गया भैया -2। बोलो कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। स्लोप मेरे पास क्या निकल गया, -2 आ गया। अगर मैं बात करता हूँ y इंटरसेप्ट के बारे में, तो मुझे क्या मिलने वाला 5/3। बोलो कोई समस्या यहाँ पे हो रही है क्या, नहीं ना, कितना आसान था। और तीसरा जो आपके पास फॉर्मेट है वो है y इक्वल टू 0 का। ये मेरे पास क्या था, इसका था फर्स्ट पार्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट, है ना। यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट क्या देखो होने वाला है, बोला गया y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये स्लोप क्या बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा ये। अच्छा ये है क्या, ये y इक्वल टू 0 है क्या, बोलो अगर मैं बात करूं y इक्वल टू 0 क्या है, तो मैं बोलूंगा द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। और इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास जो है, जो लाइन है वो कहां से पासिंग थ्रू हो रही है, देखो ऐसे बनाएगी, देखो लाइन ऐसे बनेगी, ये देखो ऐसे जा रही है ये लाइन। ठीक है, यानी कि ये कहां से पास थ्रू होती है भैया, ये पास थ्रू होती है भैया कहां से, एक्स से, यानी कि ना तो ये वर्जिन पे जा रही है ना तो ये जा रही है भैया वाई एक्सिस से, कहीं भी नहीं जा रही। ठीक है, यानी कि इसका अगर मैं बनाऊं इक्वेशन तो कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या मिलेगा, बिल्कुल 0 मिलेगा, यानी कि है ही नहीं। और y इंटरसेप्ट क्या मिलने वाला भैया, वो भी 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, यानी कि दिस इक्वेशन पासिंग थ्रू द x एक्सिस। ठीक है, पासिंग थ्रू द x एक्सिस, आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है ना, यानी कि क्या बनेगा, पासिंग थ्रू द x एक्सिस। ठीक है, बात समझे आप लोग, यहाँ y इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अच्छा सेकंड मेरे पास बोला गया है कि भैया कन्वर्ट करो भैया इंटरसेप्ट के फॉर्म में, किसको, इंटरसेप्ट के फॉर्म में, यानी a और b, यानी x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, किसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो आसान है, मैं ये बताऊंगा, बाकी आप सब सॉल्व कर लीजिएगा। इसको आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए तो मैं आप क्या करता हूँ भैया, सेकंड जो क्वेश्चन मेरे पास हो गया 2 वाला, मैं उसको लेता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 है ये, आप लोग नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व द ऑल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं
हम लोग चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2 के पास। 2 क्या बोलता है? 2 बोलता है भैया है reduce in the following equations into intercept form. into intercept फॉर्म में मुझे लगाना है। ठीक है, आसान है। देखो यहाँ पे मामला कितना इजी क्वेश्चन है। देखो कुछ भी नहीं करना बाबू। यहाँ पे देखो 3x प्लस 2y माइनस 12 है मेरे पास इक्वेशन। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू क्या है? 0 है। अब करना क्या है? मुझे x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैंने सब बता रखा पहले से ही। तो सबसे पहले क्या करो भैया, 12 को भेज दो भैया राइट साइड में। क्या मुझे मिलेगा? 3x 2y इक्वल टू मिलेगा 12 मिल जाएगा। अगर मैं इसको x को अगर मैं क्या करूं, इस 3 को ले जाऊंगा बेस में, तो क्या मुझे मिलेगा? 1/3 मुझे मिलेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। और मैं अगर y को लिखूं इस तरीके से 2y को y/1/2, बताओ कोई समस्या यहाँ पर है क्या? किसी को नहीं ना। मुझे देखो राइट साइड में क्या मांगता है? 1 मांगता है मुझे ना। यहाँ 1 करना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा ऑन डिवाइडिंग बाई 12 इन बोथ साइड। तो क्या मुझे मिलेगा? इंप्लाई दैट, देखो सब कर लेना, ठीक है, सब लिख लेना है भैया। ऑन डिवाइडिंग बाई 12 इन बोथ साइड आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक ना। तो यू कैन राइट दिस कंडीशन। आगे देखो यहाँ क्या मिलेगा, जब डिवाइड करो तो मुझे क्या मिलेगा? 12 इंटू 1/3 मुझे मिलेगा, प्लस y अपान 12 इंटू क्या मिल गया? 1/6 1/2 मिल गया, टाइम्स इक्वल टू देखो 1 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया? 1/x/4 आ गया। बोलो ये क्या आ गया? y क्या 6 आ गया, इक्वल टू मेरे पास आ गया। अब देखो मैं बात करूं अगर x इंटरसेप्ट के बारे में, तो वो मुझे मिल जाएगा भैया 6। और y इंटरसेप्ट के बारे में अगर बात करूं तो वो मुझे मिल जाने वाला भैया है 6 मिलेगा। ये मिलेगा 4, ये मिल गया 6। तो यहाँ पे किसी कोई डाउट यहाँ पर है क्या? तो करना क्या है भैया, इक्वेशन को उठाओ और x अपान a प्लस y अपान b के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो इक्वल टू 1 के टर्म्स में। जो भी आएगा यहाँ पे कंपेयर करो। a होता है मेरे पास x इंटरसेप्ट, b होता है मेरे पास y इंटरसेप्ट, यानी जो x के नीचे x इंटरसेप्ट, जो y के नीचे वो y इंटरसेप्ट। ये मुझे मिल गया 4 और 6। बोलो आंसर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल क्लियर है। कुछ भी नहीं करना मेरे बाबू, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, इसको हो जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चन बताइए, इसके पार्ट 2 पार्ट्स और हैं, 1 और 2 और 3 वाले, वो यू कैन सॉल्व इटसेल्फ। ओके, ठीक है। चलो मैं बात करता हूँ, एक मेरे पास है थर्ड वाला। चलो यहाँ पे देखता हूँ थर्ड वाले में क्या है। थर्ड में लिखा गया, थर्ड में क्या है? 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 है। ये भैया ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है। तो क्या बनेगा? सिंपली बात, यहाँ देखो x टर्म 0 है, बिल्कुल कोई यहाँ बात ही नहीं करना है आपको। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? देखो ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, x अपान तो है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? 3y। तो करेंगे क्या मिलेगा? देखो ऐसे लिखो, y अपान 1/3 प्लस x इंटरसेप्ट, यानी x क्या 0 हो सकता है कभी? क्या नहीं ना। यानी कैसे लिख सकते हो आप लोग? ऐसे, ठीक है, अपान 1 कर लेना यहाँ पर, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो x अपान 0 कभी तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करना, इक्वल टू लिख देना भैया, ठीक है। यहाँ देखो y टर्म्स यहाँ पे है ही नहीं ना, यानी x का टर्म्स यहाँ पे है ही नहीं, जिसका मतलब यहाँ पे x का इंटरसेप्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो क्या मुझे मिलेगा भैया? 2/3 मिल गया, प्लस ये 0 है ही खुद ही पहले से, और ये मिलेगा मेरे पास 1। यानी कि यहाँ से निकल के आ गया मेरे पास y इंटरसेप्ट मुझे फाइंड हो गया। कितना निकल के आ गया बाबू? आ गया 2/3 आ गया। और x वाला क्या मिलेगा भैया? वो 0 मिल जाएगा। यानी कि ऐसे केस में, यानी कि वो लाइन क्या हो रही, देखो ओनली y इंटरसेप्ट बना रही है, यानी x पे कहीं भी कट नहीं कर रही। देखो ऐसे, यानी कि लाइन ऐसे पासिंग थ्रू हो रही है। यानी कि हम बात करें 3y प्लस 2 की 0, यानी ये बनेगा कुछ ऐसा मामला, ठीक है। यानी कि ऐसा कुछ बन रहा है। और यहाँ पे देखो एंगल क्या इसका बन रहा है भैया? tan 0। इसका मतलब ये निकल के आ गया, इसका मतलब ये निकल के आ गया बाबू यहाँ पे कि यह एक्सिस क्या हो रही है भैया?
यह ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस से कोई भी एंगल मेजर नहीं कर रही है, कोई भी एंगल मेजर नहीं कर रही है। तो अगर हम इसका एंगल हम बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे जरा बताना मुझे। कुछ ऐसे बनेगा कंडीशन आपका, ये तो बन गया मेरे पास कितना 2/3 सपोज करो बन गया, लेकिन अदरवाइज ये जो है एंगल यहाँ पे क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा। यहाँ पे एंगल नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है बिल्कुल। ठीक है, ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड हो गया पार्ट। और सेकंड पार्ट खुद कर लीजिएगा, वहां पे एक्स भी है मौजूद है, वाई भी है ना, सब कुछ है मेरे बाबू। तो क्या देखो है, चलो मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। मेरे पास है 4x - 3y, देखो यहाँ पे समझो तो क्या बनेगा। मुझे 1 यहाँ पे बताया, 1 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 1/4 × 6 कर दो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इतना तो थोड़ी है कि आपको सब ऐसे ही बताना पड़ेगा ना, आप सब अच्छे बच्चे हो, इतना तो आपको सब आता ही है ना सिंप्लीफाई करना। ये 1/3 बनेगा, इंटू क्या बनेगा 6 मिलेगा, इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। और देखो यहाँ पे होता है मेरे पास हमेशा पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे रखना पड़ेगा इसको नेगेटिव। तो क्या मिलेगा देखो, x/3/2 मुझे मिला, और ये मुझे मिल गया y/-2 इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ये x इंटरसेप्ट मुझे कितना मिल गया, मेरे पास मिल गया 2/3, लेकिन y वाला कितना मुझे मिल गया -2। इसका मतलब देखो यहाँ पे जो लाइन कैसे पास करेगी, देखो लाइन देखो कैसे पास करेगी बाबू, देखो लाइन ऐसे पास करेगी, यानी y इंटरसेप्ट कैसा नेगेटिव बन गया ना, इसका मतलब देखो ऐसे कुछ बनेगा मेरा पास ऐसे। अब देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ये ऐसे बनेगा कुछ, ये देखो ए वाला पॉजिटिव बनेगा, लेकिन ये क्या बनेगा, नेगेटिव बन गया, ये लाइन ऐसे पास करेगी, यानी इसके लिए ये बन गया मेरे पास इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन का फिगर आप लोग ऐसे ड्रा कर सकते हो, एज्यूमिंग फिगर कैसे हो जाएगा, ऐसे एज्यूमिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस को मेजर नहीं किया है, 3/2 कितना, 3/2 कितना 1.5 होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हल्का सा मतलब डाउन कर दो, ऐसे मूव कर दो, तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हो। कैसे, ये आप इसको ऐसे लिख दो, ये ऐसे, ठीक है, जो भी होगा, मतलब ये लाइन हमेशा क्या करेगी, y इंटरसेप्ट कितना मिलने वाला है, वो मिलने वाला है -2। इसका मतलब डाउनवर्ड में कहीं ना कहीं उसको क्या कर रही है, इंटरसेप्ट बना रही है। कौन, ये लाइन, यह लाइन इस एक्सिस पे क्या हो रही है, y इंटरसेप्ट कहां बन पा रहा है इसका, डाउनवर्ड में। देखो यहाँ बनेगा नेगेटिव लाइन, यहाँ पे बनेगी, देखो ये हो गया -2 लेंथ मिला, और ये कितना बन गया मेरे पास 1.5 मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं ना, आसान है, बिल्कुल इजी है, आप इसको कर सकते हो, है ना, यू कैन डू इट, है ना itself। मैंने बताया आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना आसान है, यानी इसमें आपको कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है, चलो भैया, और देखो यहाँ पे मुझे बताना था नॉर्मल इंटू, हाँ इंटू नॉर्मल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना, किसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो कितना मजेदार है, ये मैंने सब बता रखा है बहुत पहले से। अब कहोगे सर क्या बता रखा है, तो मैंने ये बता रखा था, मेरे पास अगर लाइन है ax, समझो यहाँ पर ax + by + c = 0 अगर है, तो मुझे कन्वर्ट करना था मुझे नॉर्मल फॉर्म में। तो होता क्या, देखो वो होता है मेरे पास कितना, x cos α + y sin α = p होता है। तो ऐसे केस में अगर इसमें x की जो वैल्यू है, यानी कि जो भी यहाँ पे x और रहवे करेगा यहाँ पे, तो p की वैल्यू और cos अल्फा की वैल्यू और sin अल्फा की वैल्यू कैसे निकालती है, abc के फॉर्मेट में। मुझे पता है cos कितना होता है बताना, ये होता है -a/√a² + b²। कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना। और देखो साइन क्या होता है मेरे पास, ये होता है -b/a² + b²। ऐसे होता है ना बाबू, होता है कि नहीं होता है। अच्छा, तो ना p कितना होता है मेरे पास, p होता है c/a²। बोलो यहाँ पे कोई समस्या किसी को है क्या, नहीं ना। देखो आसान वे में मैंने समझा रखा है, ये सब मैंने आपको अच्छी तरीके से मैंने बता रखा था, कि नहीं बताओ। पहले मैंने कैसे सॉल्व किया था, देखो मैंने लिखा था इसको cos α = मेरे पास कितना है, यहाँ पे a दिख रहा है, जब कंपेयर किया तो a क्या दिख रहा है मेरे पास, b दिख रहा है, और जब मैं कंपेयर करूंगा c के बारे में तो मिलेगा -c। ठीक है, बोलो बाबू नहीं मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा क्या। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ दोनों के स्क्वायर का सम कर दूं, ऐसे देखो मैंने लिखा था इस तरीके से cos α/a लिखा था, ठीक है, = 1 था। ये भी मैंने क्या कंपेयर किया तो मुझे ये मिल गया है ना, और इक्वल टू मैंने क्या लिखा, -c/p लिख दिया मैंने।
और लिखा था नहीं लिखा था मैंने, आसान था मामला यहाँ पर। तो मैंने क्या किया था, इसको और इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या मिल गया, देखो यहाँ पे cos अल्फा मुझे क्या मिल गया था, -CA/P मुझे मिला। और मुझे P अगर फाइंड करना हो तो मैं कैसे फाइंड करूंगा जरा बताना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसको लेके, मैं बोलूँ अगर इसको लेके मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे देखो क्या मिलने वाला। देखो अगर मैं सेकेंड और थर्ड के बारे में बात करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -C/B/P मुझे मिलेगा। बोलो ये B है ना। इसका अगर स्क्वायर करोगे, सम करोगे तो 1 मिलेगा इस साइड में। इधर क्या मिलेगा, देखो इससे C² मिलेगा और A² + B² मुझे मिल गया। बोलो मिला कि नहीं मिला। ये क्या मेरे पास अपान कितना मेरे पास है, देखो ये है मेरे पास P। ये कितना मेरे पास है, अपान है मेरे पास P। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे मिल गया ये इतना, यानी कि P² इतना मिल गया, ये इतना मिल गया। तो ये जो P की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो कितनी निकल के आ गई, वो जरा बताना बाबू। वो जो है cos अल्फा ये अपान है, ये है मेरे पास -C/, इतना हो गया बाबू, कितना। ठीक है, यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्या देखो P = मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे जरा बताना। ये हो जाएगा P² = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे P की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये जगह अपान 1 यानी कि C/1, यानी कि ये मुझे मिल जा रहा है कितना, C²। ये मिलेगा ये इतना, यानी कि ये मुझे मिल जाता है C² A² है ना, प्लस क्या मेरे पास है C², ये B² है, अपान ये कितना मेरे पास, ये P² है। cos अल्फा, अच्छा cos अल्फा अपान A किया गया है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -P/C लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे आप करोगे। देखो मैंने क्या किया, A को डिवाइड किया तो मतलब इस टर्म से मैंने डिवाइड किया ना, तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, P/C बनेगा। क्या बनेगा, P/C बनेगा। तो मुझे ये मिलेगा इस तरीके से AP मुझे क्या बनेगा, AP बाई बन जाएगा C। ठीक है, यहाँ पे समझो, यहाँ पर ये क्या बनेगा, AP हो गया, यहाँ पे बनेगा PB/C बनेगा। यहाँ पे आप सही है ना। ये स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बाबू, यहाँ पे मिल जाएगा मेरे पास कितना, P² यहाँ कॉमन है, A² + B²। लेकिन नेगेटिव स्क्वायर करो तो पॉजिटिव कर देगा, ये बनेगा C² बनेगा = 1 है। अगर P की वैल्यू फाइंड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपली देखो यहाँ पे मैं P की वैल्यू फाइंड कर रहा था क्योंकि यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूज था मुझे, कोई दिक्कत। तो मुझे क्या मिल गया, A² + B²/C², यानी कि ये मिल जाएगा मुझे इस तरीके से मुझे मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा, देखो ऐसे मिलेगा। ठीक है, यानी कि P की वैल्यू क्या मुझे मिल गई, ये मिल गई। अगर मैं P यहाँ पुट करूंगा तो मुझे C कटेगा तो मुझे ये मिल जाएगा cos की वैल्यू। यानी P की वैल्यू क्या मुझे मतलब मिलती है यहाँ पर है, वो मिल जाती है कितनी, A² + B²/C। ठीक है, तो ऐसे केस में मुझे पता है कि क्या क्या होता है, बताना मुझे। मुझे मालूम है कि cos अल्फा जो मिलेगा ABC के फॉर्म में, वो क्या मिलेगा, -A/, इतना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साइन अल्फा की वैल्यू कितनी मुझे मिलेगी, तो मिल जाती है मेरे पास कितना, -B/A² + B²। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। और देखना यहाँ पे P क्या मिलेगा, वो मिल जाता है मेरे पास कितना, √A² + B²/C। ये मेरे पास हो जाती है वैल्यू पूरी मिलाकर। ठीक है, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट इसको अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली हम लोगों को, सब अच्छा है, मजा आएगा सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है बाबू। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। तो मेरे पास जो क्वेश्चंस क्या है, बोला गया रिड्यूस द फॉलोइंग। चलो मेरे पास इक्वेशन दे दिया गया ये x - √3y + 8 = 0। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। ठीक है, क्या होने वाला देखो। तो मैंने क्या सिखाया था, यहाँ बताओ cos अल्फा क्या निकलेगा। मेरे पास पूछ रहा है कि भैया परपेंडिकुलर लेंथ क्या मिलेगी, यानी P की वैल्यू पूछ रहा है उस लाइन पर। और क्या पूछ रहा है भैया, पूछ रहा है मेरे पास इसका स्लोप क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, एंड पॉजिटिव एक्सिस से क्या बनेगा इसका स्लोप। ठीक है, तो बोला कि फाइंड दियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स एंड द पॉजिटिव एक्सिस एंड द पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, यानी कि देखो ऐसे पूछ रहा है, ये ऐसे है और ऐसे।
यानी ये एंगल हमसे पूछ रहा है और ये डिस्टेंस कितनी होगी ये पूछ रहा है लाइन के बारे में। ठीक है, सब पता है आपको कैसे क्या होता है। चलो, तो मुझे क्या मालूम है, देखो यहाँ पे अल्फा ही होता है मेरे पास एंगल, जो कि क्या होता है, अल्फा क्या होता है, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स मेरे पास होता है। ठीक है, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि एंगल बिटवीन किसके बारे में, परपेंडिकुलर्स के बारे में। देखो ऐसे, ठीक है, ये वाला। तो चलो हम बात करते हैं इसके बारे में, एंगल निकालते हैं फटाफट। एंगल क्या निकलेगा, देखो क्या होगा मेरे पास, कॉस अल्फा क्या निकलेगा बताना मुझे। ठीक है, कॉस अल्फा क्या निकलेगा बताना मुझे। ये निकलता है -a/b² + b²। बताओ मुझे पास यहाँ पे a कितना है, मैं अगर कंपेयर करूं इससे तो क्या मुझे मिलेगा, a = मुझे मिल जाएगा 1, बोलो। b क्या मुझे मिलेगा, b मुझे मिलने वाला -√3 एंड c मुझे मिलने वाला 8। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। आप चलो वैल्यू पुट कर दी, क्या मिलेगा देखो, -1 करो पहले बात यहाँ पे। अब a² करोगे b² यानी 1 + 3 क्या मिलेगा मेरे पास, 4 रूट में 3 क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। यानी कि अल्फा क्या निकल के आ गया बाबू, cos अल्फा निकल के आ गया मेरे पास -1/2। अब जरा मुझे बताना कि ये जो वैल्यू होती है 1/2 किसकी होती है भैया, ये होती है 60 की ना। जब cos की वैल्यू कितनी लिखी जाए, 60 लिखी जाए। लेकिन ये जो वैल्यू कैसे निगेटिव है ना, तो निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, cos बताना मुझे। और यहाँ पे देखो साइन वैल्यू क्या निकलेगी या निकालना, उसको भी सॉल्व करो। साइन क्या निकलेगा, साइन मेरे पास है -b/ये। तो मेरे पास वैल्यू कितनी होती है, देखो b की वैल्यू कितनी मेरे पास है, -√3 है, तो क्या मिलेगा, माइनस का कर देंगे भैया प्लस, ये अपान है मेरे पास इतना। बोलो है ना इतना, बोलो कितना आसान बातें यहाँ पर निकल के आ गई सामने सामने, सब कुछ मैंने यहाँ पे देख लिया। ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव। अब बताओ कॉस की वैल्यू लेनी मुझे है क्या, देखो दोनों सेम एंगल पे वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, इसकी वैल्यू होती है √3/2 होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं साइन 60 के बारे में बात करूं तो मुझे ये मिलता है। लेकिन यहाँ पे एंगल चूज कैसे करना है कि कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो, इसका मतलब ये कहाँ जाने वाला है, ये जाने वाला है मेरे पास से सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन वो कैसे जाएगा मेरे पास, वो देखो सेकंड में जाने वाला कैसे जाएगा, देखो वो जाएगा मेरे पास 180 माइनस अल्फा। कैसे, देखो यहाँ पे मुझे कॉस्ट को चेंज नहीं करना है, कॉस्ट को चेंज नहीं करना है। मैं अगर बोलूं यहाँ पर देखो कैसे मैं बोलता हूं, अगर मैं इस तरीके से मैं बोलूं cos 180, मैं बोलूंगा sin 180 माइनस कर दिया मैंने 60, ऐसे मैंने किया तो कहां चला जाएगा मेरे पास एंगल, ये चला जाएगा मेरे पास एंगल लेके सेकेंड क्वाड्रेंट, बोलो यहाँ पे चला जाएगा एंगल। बोलो होगा ना ऐसा केस में, आएगा ना, बोलो भाई। या तो अगर यहाँ जाना तो मेरे पास एक तरीका और 90 प्लस कर दो भैया, कितना 40 कर दो, क्या मिलेगा, देखो ये से मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ पे साइन करोगे तो क्या मुझे मिलेगा, cos 30 मिलेगा। और cos 30 क्या मेरे पास आंसर आता है, ये मिलाकर वो आता है √3/2 आता है। ठीक है, या क्या करो, ऐसा चेंज करो, कन्वर्ट ऐसा करो ताकि साइन साइन रहे, कॉस कॉस रहे। तो मुझे पता है 180 में प्लस माइनस में क्या होता है, साइन साइन कॉस कॉस ही रहता है। ठीक है, वहां पे मैं इसे करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, 180 माइनस 60 मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे एंगल क्या मुझे मिलने वाला है, यहाँ पे सॉल्व करो क्या मुझे मिलेगा, देखो एंगल निकालो, मेरे पास एंगल आ गया 120 डिग्री। कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे जो मेरे पास एंगल आ गया वो कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। तो मैं अगर काम काम करता हूँ cos 120 डिग्री अगर मैंने निकालना है, मुझे क्या निकलेगा वैल्यू बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं बोला cos 120 डिग्री मुझे क्या निकलेगा, लिखो यहाँ पे cos 180 माइनस क्या लिखना पड़ेगा भैया, 60 लिखना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, आंसर आ गया। इसका मतलब स्लोप क्या निकल गया, यानी अल्फा जो निकल के आ गया वो निकल के मेरे पास आ गया 120 डिग्री। बोलो कोई समस्या थी यहाँ पर क्या, नहीं ना। यहाँ पे देखो सिंपलीफाई अगर करना हो अच्छी से यहाँ पे समझ के सॉल्व कर लो भैया। चलो यहाँ पे लिखो, मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास देखो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो मैं इसको अच्छी सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। ठीक है, नहीं कहोगे सर आपने कैसे सॉल्व कर दिया, मजा ही नहीं आया। लिखो यहाँ पे x माइनस √3y, ये है +2 = 0, यही है ना साथ मेरे पास। 1 सेकेंड, ये +8 है, कितना है ये, +8 है। चलो भैया 8 है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो यहाँ पे
नॉर्मल फॉर्म कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे क्या होता है मेरे पास, बी डोनेट क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू होता है पी। यहाँ लिखो कॉस अल्फा क्या होता है मेरे पास, माइनस ए अपान इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। और क्या होता है देखो यहाँ पे मैं बोलूंगा अगर साइन अल्फा मुझे क्या मिलने वाला जरा बताना मुझे, तो मिलेगा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर बोलो प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे अल्फा क्या होता है, ये अल्फा होता है एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स। क्या होता है अल्फा, यहाँ पे अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स। तो ये होते मेरे पास लाइन, ये ऐसे मामला होता है, ऐसे केस में ये होता है मेरे पास अल्फा और ये होते मेरे पास कितना पी। ठीक है, ये सब जानते हो आप, मैंने सब बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं। और बताना पी इक्वल टू क्या होता है, ये लेंथ होती है फ्रॉम द ओरिजिन से। ठीक है, क्या होती है लेंथ, कहां से होती है भैया ये, तो मैंने बोला है अभी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्जिन, फ्रॉम वर्जिन क्या मिलेगा, यही तो है ना। बस पी क्या होता है भैया, पी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी। यही होता है ना मेरे पास, सिंपली बात है ना। बोलो यही होता है कि नहीं होता है, बोलो यही होता है कि नहीं होता है। और मैंने इसको सही चेक किया मैंने, देखो एक बार और चेक कर लेता हूँ भाई, हल्का सा कंफ्यूज कभी कभी हो जाता है चीजों को लेके, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस ए हो जाता है, ए हो जाता है मेरे पास सी। तो पी होता है कितना, ये बनेगा कितना, सी अपान होता है कितना, तो सी अपान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये सही है, ठीक ना। चलो अब बात करता हूँ फटाफट सॉल्यूशन के बारे में, तो क्या मुझे मिलेगा देखो। तो सी बता कितना है, सी ए कितना मेरे पास बताइए, मेरे पास ए हो गया 1, बी है -√3 है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। बोलो बाबू कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं ना। सी कितना मेरे पास, सी है मेरे पास कितना -8, क्योंकि मुझे इक्वल टू पी के बारे में बात करना है। क्या करना, इक्वल टू पी के बारे में बात करना है। यहाँ पे सी तो मेरे पास क्या पॉजिटिव दिख रहा, सीधा सीधी बात है, क्योंकि इसमें सी कहां से कंपेयर किया, जब ये ऐसे था। बोलो यानी कि मैंने क्या लिखा इसको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में जब कन्वर्ट किया था तभी तो यहाँ पे सी निकल के आया था ना। यानी सी मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 8 आ गया। ठीक है, अब चलो बात करता हूँ इस तरीके से कैसे लगाना होगा, कैसे सॉल्व करना होता है मुझे। तो पी की वैल्यू मुझे निकल गई सी ओवर इतना। चलो बात करता हूँ कॉस अल्फा क्या निकलेगा बताओ। तो कॉस अल्फा मुझे निकलने वाला क्या, देखो यहाँ पर कॉस अल्फा क्या आएगा बताना, इक्वल टू क्या मिलेगा, ए की वैल्यू कितनी मेरे पास है -1, ये लिखो -1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो क्या मुझे मिलेगा, देखो ऐसे स्क्वायर करेंगे इसका, इसका भी स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1 और प्लस 3 4 हो गया, 4 का रूट करेंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ होती अल्फा क्या निकल के आएगा, अल्फा निकल के आएगा 120 डिग्री। मैं सब निकाल चुका था, मैंने बताया था कैसे आता है ये। और देखो अल्फा सेम ही आएगा, चाहे जैसे निकालो अल्फा सेम ही आएगा। यहाँ पे देखो साइन अल्फा क्या निकल के आ गया, ये निकल के मेरे पास है माइनस बी कितना, माइनस बी, बी कितना है -√3 है। बोलो भाई, और ये क्या है अपान कितना आ जाएगा 2। ये क्या निकल के मेरे पास आ गया, ओवरऑल इतना आ गया। और देखो काश को लेना है नेगेटिव और साइन को लेना है पॉजिटिव, तो कहां पे मिलेगा, ये मेरे पास आने वाला है सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कितना बनाएगा, ये एंगल बना देगा 60 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, 60 बनाएगा ये साइन के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे केस में यानी एंगल जो भी रहेगा यही मिलेगा एंगल मेरे पास। इसका मतलब कितना आ गया मेरे पास, 120 डिग्री आ गया एंगल। वाह, आया कि नहीं आया बताओ, कोई समस्या यहाँ पर है क्या, नहीं ना। कोई दिक्कत किसी को बोलो, तो नहीं मिलेगी दिक्कत आपको। आने वाले सब आसान प्रॉब्लम में है, जो भी इजी है सब कुछ मैं यहाँ पे लगवा दे रहा हूँ, और सारे इजी हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको इजी ना लगे, सारे आसान है। यहाँ के मैंने सी बताओ कितना मेरे पास, सी हो गया मेरे पास कितना 8 हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अपान क्या मिलेगा 2 मिलेगा, इसका मतलब कितना आ गया 6 आ गया, सॉरी 4 आ गया, 2 4 जा 8 आ गया। यानी कि पी क्या निकल के आ गया, वो निकल के आ गया मेरे पास कितना 4 आ गया। और पी होता क्या है भैया, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये
फ्रॉम द ओरिजिन से, कहां से होता है भैया ये फ्रॉम द ओरिजिन से, ये फ्रॉम द होता है ओरिजिन किस पे, टू द लाइन, टू द तो लाइन से जो है यानी कि हम फ्रॉम द ओरिजिन से क्या करेंगे, लाइन की डिस्टेंस क्या निकालते हैं, ये निकल के आता है, ये देखो ये लाइन मेरे पास होगी, यानी ये मेरे पास क्या हो गया पी हो गया, यही निकल के यहाँ पे आता है। तो आप काम करना 10 में हो या 9 में होगा, आप इसको आप ही देख सकते हैं, यू कैन सी इन माई लेक्चर्स 9 अदरवाइज 10 होगा, जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा सही से। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे कन्वर्ट करके आप लिखते हैं, ठीक है, और ये होता है मेरे पास नॉर्मल फॉर्म होता है, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है, यानी कि साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और पी की वैल्यू किस टर्म्स में आती है, इन टर्म्स ऑफ एबीसी, इन टर्म्स ऑफ एबीसी, देखो ऐसे निकल के आता है। आसान है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन मेरा थर्ड हो गया, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से फटाफट, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला गया कि मेरे पास एक पॉइंट है, उसको डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम द गिवन लाइन से, फ्रॉम द गिवन लाइन से। तो मुझे पता है कभी भी अगर मेरे पास कोई पॉइंट अगर गिवन है, x1 y1 है, और अगर इसकी डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है किसी लाइन से, उसका नाम है भैया ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0, तो क्या होती है डिस्टेंस बताओ, यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, ये निकल के आ जाती है भैया ax1 प्लस by1 प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब मैं क्या करूंगा, इसी से क्या करूंगा, इसी की हेल्प से मैं एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नंबर 4 हूं। मेरे पास पॉइंट दे दिया गया, कितना है 1 1 -1 है मेरे पास, ये पॉइंट है, और यहाँ से डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी किसी लाइन की, तो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ये सबको पता ही है, ठीक है। ये मेरे पास दे दिया गया है, लाइन की इक्वेशन दे दिया गया है, ये है x प्लस 6 है, बोलो है ना। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बाबू यहाँ पे, तो क्या बनेगा, इक्वल टू 5y है माइनस 2 है कि नहीं, बिल्कुल 2 है ना। चलो सॉल्व करता है, यानी कि इसको सॉल्व करके ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये बन जाएगा, देखो 12bx बनेगा, बोलो ये क्या बनेगा, 5y माइनस क्या बनेगा 10 हो गया। तो क्या बनेगा मेरे पास 12bx, इसको तो भेजते क्या बनेगा माइनस 5y बनेगा, और जब ये जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 10 बनेगा प्लस 82 बन जाएगा। देखो यहाँ से आ गया इसका। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला, देखो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट क्या है, x1 y1 क्या हो गया, x1 की मीन्स क्या है, x1 मीन्स क्या हो गया -1 हो गया, y1 मीन्स क्या हो गया मेरे पास 1 हो गया, और यहाँ पे देखो a इक्वल टू कितना मेरे पास है 12 है, b कितना है -5 है, बोलो है कि नहीं, c कितना है 82 है, बोलो है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं अगर बात करूँ डिस्टेंस, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिखना, सपोज लाइन यहाँ पे देखो हो गई ये L1 हो गई, ये डिस्टेंस यहाँ से d इक्वल टू क्या निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा पास ये है, तो 4 को लगाओ सॉल्व करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या मिलेगा ax1, a मतलब कितना 12 इंटू मेरे पास क्या x1 कितना मेरे पास हो गया -1 हो गया, कोई दिक्कत है, प्लस by1, b है मेरे पास कितना -5 है, y1 कितना मेरे पास हो गया 1 हो गया, प्लस c कितना मेरे पास हो गया 82 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलो, मैं बोला क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर मीन्स कितना 12 बी स्क्वायर कितना होता है बताओ, ये मेरे पास ये से लिखो, चलो ये मिलेगा मेरे पास कितना -5 का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ पे है क्या किसी को। अब देखो यहाँ पर 144 प्लस 25 करने क्या मिलेगा 160 मिलता है ना यहाँ पे। तो चलो सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा 12 मिला, ये क्या मुझे मिलेगा, देखो ये मुझे मिल जाता है -5 मुझे मिलेगा क्लियर, और ये मिलेगा इतना मिल गया, और ये मुझे मिल जाता है भैया नीचे कितना 13, नीचे कितना जाएगा भैया, ये आ जाएगा 13। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। अब देखो यहाँ 82 है, यानी कि इसमें से माइनस करना है 17 को, तो क्या मुझे मिलेगा बताना मुझे। तो मुझे क्या मिलेगा, क्या 12 में से जाएगा 7 तो मिलेगा मेरे पास 5 बनेगा, वहां पे 7 में से 1 गया तो क्या मुझे बन गया, हाँ 6 आ गया, 65 आ गया, अपान आ गया 13, लो गई आ गया 5, यानी डी क्या निकल के आ गया, डी निकल के आ गया मेरे पास 5 यूनिट, ये लेंथ आ गई मेरे पास।
बोलो आसान है कि नहीं कर लोगे आप? इसी की बिहार में इसको लिख लिया आप लोग। इसको सपोज करना लेट x1 y1 इक्वल टू -1 एंड लाइन क्या है मेरे पास गिवन, ये सिंप्लीफाई करना है, मुझे ये मिल जाएगा। मुझे ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मुझे मिलेगा 12x बोलो माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करूँ a इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 12, कंपेयर करो, और b मुझे मिल जाएगा भैया द कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -5 हो गया, c मुझे मिल गया 82। एनी प्रॉब्लम किसी को बताओ, कोई समस्या यहाँ पे किसी को होने वाली है क्या इस क्वेश्चंस में? नहीं ना, तो काफी आसान बाबू है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, और खूब मजा आने वाले हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, अच्छी बात है ना बाबू। अब यहाँ पे देखना, द फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर इक्वल टू 4 यूनिट। मुझे बताना अगर कोई पॉइंट अगर लाई करता है एक्स एक्सिस पे, बताओ उसका मतलब क्या होता है, वहां पे वाई क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अगर पॉइंट कोई अगर लाई कहां पे किया एक्स पे किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा y 0 मिलेगा। इसका मतलब सिंपली बात ये हो गई जो पॉइंट निकलेगा वो किस फॉर्म का होगा, देखो x 0 के फॉर्म का होगा, यानी कि x की वैल्यू तो निकल आएगी, y तो पता नहीं, y तो 0 होने वाला, तो यानी y यहाँ पे क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। ये मेरे पास होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और ये मैं सॉल्व करूंगा जस्ट अभी इसके बाद तुरंत, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे ना बाबू, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली किसी को ना। मैं देखो यहाँ पे सिंपलीफाई नहीं मतलब ऐसे लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट नहीं है मतलब इसको समझाया मैंने, इसको यहाँ पे लोकेट किया पॉइंट को x1 y1 को यहाँ पे बता दिया मैंने कितना है ये है मेरे पास -1, ये है मेरे पास 1, ये है मेरे पास गिवन लाइन, जो कि इसका इक्वेशन मेरे पास क्या था 12 टाइम्स x प्लस c इक्वल टू 5 टाइम्स y माइनस 2, सिंपलीफाई किया मुझे क्या मिल गया 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0, where a equal to 12, b equal to minus 5, c equal to 82. In this case, d equal to क्या मिलेगा ax1 plus by1 plus c over in root a square plus b square। बस मैंने क्या किया पुटिंग द वैल्यू a b c इन दिस फॉर्म, ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, आगे इसका आंसर कितना 5 आ गया। सॉल्व कर लोगे ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, फटाफट नोट करके सॉल्व अच्छे से कर लीजिएगा अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो भाई पढ़ने बहुत अच्छे ही हो, है ना, मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते ही हो डेली, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। क्या देखना, मेरे पास एक इक्वेशन है, ये होने वाला भाई 5 का धमाका, ठीक है। चलो क्या बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। देखो यहाँ पे गिवन दैट अ लाइन कितना लिखा होता है मेरे पास है x अपान 3 प्लस y अपान 4 इक्वल टू है मेरे पास कितना 1, ठीक है। तो बोला गया डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस पर है, वो किससे है फ्रॉम द लाइन x अपान 3 प्लस y अपान 4 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना है भैया, इज इक्वल टू मेरे पास कितना 4 है, बोलो 4 है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब पॉइंट क्या मिलेगा, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बोलो क्या मिलेगा, वो मुझे मिल जाने वाला क्या है बाबू, वो मुझे मिल जाएगा x 0, ठीक है। चलो मैं बात करता हूं यहाँ पर, ये क्या मैंने कन्वर्ट करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे सॉल्व करने में क्या मुझे मिलेगा ax1 प्लस by के फॉर्म में चेंज करो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ठीक काम करता है, इसको सॉल्व करूँ तो क्या मुझे मिलेगा बताओ, इसका एलसीएम 12 आएगा, 12 आएगा तो क्या मिलेगा, मिलेगा 4x प्लस 3y इसको 12 माइनस 12 कर देना, यहाँ पे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे यू कैन सॉल्व इट इन दिस फॉर्म, ठीक है ना, आप कर लोगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई नहीं है कि आपको ये सब भी नहीं आता होगा, आपको सब आता है, अच्छे बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं।
क्या मुझे मिलेगा 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। मुझे करना क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसको बात समझे ना। तो क्या मुझे मिल गया, ये मुझे मिला। तो d मुझे पास क्या होता मिलेगा, d इसको हम सपोज कर लेता मेरे पास क्या x1 y1 के बारे में, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे a इक्वल टू क्या मुझे मिल गया 4 आ गया, b क्या आ गया 3 आ गया, c क्या आ गया -12 आ गया। तो लिखो यहाँ पे क्या होता है मेरे पास a x1 प्लस b y1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो है कि नहीं। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखो d कितना मेरे पास, d दिया गया 4 है मेरे पास। ये कितना भैया 4 यूनिट मेरे पास दे दिया गया। यहाँ पे लिखो 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a कितना मेरे पास है 4 है, x1 मेरे पास क्या फाइंड मुझे करना ही करना है, यानी x हो गया मेरे पास x1 प्लस b कितना मेरे पास 3 है इंटू कितना है y1 0 है ना। बोलो 0 है कि नहीं 0 है। c कितना है 12 हो गया। ओके बाबू, ये क्या मुझे मिलेगा 3 और स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा 25। इसका हो गया आंसर कितना 5 आ गया। ठीक कर लेना भाई, सब सिंपली तो है। चलो भाई यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉल्व करना पड़ा पर 4 20 मिलेगा। बोलो यहाँ क्या मिलेगा मेरे पास 4x माइनस 12 मिलेगा। मैं बात करूं अगर इसकी तो क्या मुझे मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा 32 मुझे मिलेगा। यानी x मेरे पास क्या आ गया बाबू 8 आ गया। अच्छा इसका मतलब पॉइंट क्या आ गया, द पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या मुझे मिल गया 8 0। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया मेरे पास भैया आंसर इसका निकल के आ गया। क्योंकि देखो जो पॉइंट x पे लाई करेगा वहां 0 होगा, y है ना, y क्या हो जाएगा 0 मिलेगा। तो मैंने क्या किया सॉल्व किया तो ये मुझे मिल गया। अच्छा किसी को हुई क्या, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर कितना था भैया 5 था। तो प्लीज सॉल्व इट। एंड आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 7 जो भी आएगा फटाफट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैं चाहूँ तो अभी सॉल्व में, चलो एक काम करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व कर लेता हूँ, फटाफट हो जाए काम इसका भी, है ना। जितना आसान होगा, जितना हम लोग सॉल्व कर लेंगे उतना हमारे लिए फायदा ही होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको आप लोग नोट कर सकते हैं फटाफट। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। तो look here my dear students, we are going to solve question number 6। बोला गया भैया डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बारे में। देखो कितना आसान बात आ गई ना, ये सब आपने पढ़ रखा पहले से, तो कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। तो मैंने क्या सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि कभी भी अगर आपको फाइंड करना अगर होता है क्या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन के बारे में अगर बात करो तो मुझे क्या निकलता है, वहां पर सी वाले पार्ट्स को क्या करते हैं ढूंढ के निकालते हैं फटाफट, उसका आपस में माइनस कर लेते हैं और अपान जो होता है सेम टू सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन नोट में करते ही करते हैं। देखो भाई मैंने क्या सिखाया था, इन केस आर टू लाइन्स आर पैरेलल, जैसे केस में क्या बताया था मैंने आपको, अगर ये है मेरे पास लाइन हो गई ये लाइन और ये हो गई लाइन मेरे पास, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसका मान हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन हो गया। ये मेरे पास क्या निकल गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू हो गया। मैं बोला कि डिस्टेंस क्या निकलेगी इसके बीच, बताओ क्या मैंने बताया था C1 माइनस C2 अपान, इसको मॉड में मैंने किया था। मॉड मतलब क्यों, क्योंकि ये वैल्यू लेनी पड़ेगी पॉजिटिव, और अपान क्या था ए स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर था। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या, नहीं ना, आसान भाषा में मैंने बोला, ठीक है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मेरे पास एक इक्वेशन दे दिया गया था क्या, और मैंने क्या सिखाया था ऐसे केस में, या तो देखो अगर मेरे पास अगर ऐसा कुछ दे दिया गया, ऐसे मेरे पास अगर हो गया C1 है, चलो A1 हो गया, ये हो गया मेरे पास A2 तो मैंने क्या सिखाया था, यहाँ पे या तो A1 की वैल्यू A2 की इक्वल मिलेगी या तो ये इसके इक्वल मिलेगा। बोलो या तो इनका रेशियो क्या मिलेगा आपस में इक्वल मिलेगा, ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या मेरे पास देखो है, बोला गया है कि 15x प्लस 8y कितना है, देखो चेक करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन मेरे पास 6 है, मैं एक सॉल्व कर लूंगा बाकी आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा।
कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। देखो मेरे पास इक्वेशन है, मेरे पास कितना, देखो नंबर 2 पे लगाता हूँ क्योंकि हल्का सा इसमें एल पी आ गया तो सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या मिलेगा, देखो मेरे पास क्या, एल एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, प्लस पी है, प्लस पी हो गया, एंड क्या है मेरे पास, यल टाइम्स में देखो यहाँ पे सेम सेम दे दिया गया है, ये क्या मेरे पास है माइनस आर है इक्वल टू 0 है। देखो यहाँ पे बोथ लाइंस आर है भैया पैरेलल, क्या है, बोथ लाइंस आर पैरेलल, तो क्या बनेगा इन केस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या मिले, डी क्या मिलेगा बताओ, मैंने सिखा रखा है सी माइनस सी टू ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो भाई कि नहीं, कितना आसान भाषा में तो मैंने बता चुका था, मैंने सब कुछ मैंने बताओ। तो क्या है यहाँ पर देखो, सी कितना है C1, ए है P, C2 कितना मेरे पास है माइनस R है, बोलो है कि नहीं। ये कब होगा, जब मेरे पास इक्वेशन कैसा हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्मेट का हो। तो सेम वैसे ही है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या पता मिलेगा, इसको सॉल्व करूंगा तो यल एक्स प्लस यल वाई प्लस पी इक्वल टू 0 मिलेगा, और ये क्या मतलब मिलेगा मेरे पास, ये मिलेगा यल एक्स प्लस यल वाई बोलो माइनस आर इक्वल टू 0 मिलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहां से देखो, लुक हियर माय डियर, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, सी कितना मेरे पास हो गया पी, माइनस करो आर है कितना C2 कितना मेरे पास, तो C1 हो गया मेरे पास P, C2 मेरे पास कितना भाई माइनस आर है, बोलो है कि नहीं। तो यहाँ पे सॉल्व करो, क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ए भी क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू कितनी एल है, बी भी कितना है एल ही तो है। चलो क्या मिलेगा, देखो सॉल्व करो, मेरे पास आ गया पी प्लस आर आ गया, बोलो ऊपर क्या आ गया, पी प्लस आर आ गया, मार में कर लो कोई डाउट नहीं। चलो आगे क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा मेरे पास 2 टाइम्स एल स्क्वायर, यानी एल की चला गया बाहर, तो क्या मेरे पास क्या गया, देखो ये वैल्यू आ गई इस तरीके से, एल बाहर 2 अंदर आ गया, ये है इसका आंसर, इसको आप लिख देंगे यूनिट लिख देना, यानी कि P प्लस आर ओवर एल टाइम्स रूट 2 यूनिट, ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया बिटवीन देम, यानी कि अगर ये लाइंस कैसी होने वाले भैया, बोथ लाइंस आर पैरेलल, इन केस आप ऐसे आप सॉल्व कर लेना। इसका देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था, फर्स्ट पार्ट में कोई नंबर दे दिया गया तो वहां पे कुछ नहीं करना, सॉल्व करके बस करना क्या, सी को इक्वल फाइंड करना, सी जहां मिले उसी को डिफरेंस कर दो आपस में, और अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ओवर वाले में मतलब अपर साइड में हमेशा सी पोर्शन को हम लोग चूज करते हैं, ठीक है ना, आसान है कि नहीं। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का सेकंड पार्ट हो गया, ये मेरा सोल्यूशन आ गया, ठीक है, कितनी आसान बात है बताओ, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, हम लोग कल शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेके सॉल्व करेंगे जहां तक हो जाएगा कल, ठीक है। तो जो है आज का लेक्चर इतने चलेगा, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में फिर से, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, है ना। एंड एंड क्या करने वाले हैं, आई विल बी सॉल्व द क्वेश्चंस 10.3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 टू अदर, ठीक है। तो हम लोग कल ये सॉल्व करने वाले हैं, आज के लिए सिर्फ इतना चलेगा, क्योंकि देखो मैंने जो पढ़ाया आज, जो मैंने बताया आज आपको, ये सब आपको सब पता था पहले से, बस करना क्या, जो आपने सीखा था मैंने वहां पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे सब चीजें आपको मालूम ही थी। डिस्टेंस मुझे पता है कितनी होती है, ये होती है कब, जब दो लाइंस हो जाती है आपस में क्या पैरेलल, ये मेरे पास मिल जाए डिस्टेंस, मैंने सॉल्व करके मैंने बताया था इन द लास्ट लेक्चर में, यू कैन सी दैट, ठीक है। वहां पे देखो, तो बस यहाँ मैंने सॉल्व किया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको दोनों को मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशंस इट कैन बी फॉर्म्ड इन, किसमें बताओ, इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0,
ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसके फॉर्म में आप लिखो, फिर लिखने के बाद कंपेयर करो ए और बी और सी और क्या है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि इन केस आप टू लाइन्स आर पैरेलल, क्या मिलेगा, x और y का जो होता है कोफिशिएंट या तो एग्जैक्टली इक्वल मिलेगा अदर वाले इक्वेशंस के, अदरवाइज इनका रेशियो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। क्या मिलेगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 मिलेगा। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डाउट अगर होता है तो आप जो यू कैन सी इन द लास्ट लेक्चर क्या था मेरा, उसमें आप देख सकते हैं। मैंने बताया था कि टू लाइन्स अगर होने वाली है पैरेलल, ऐसे केस में व्हाट इज कंडीशंस क्या होती है, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके मैंने बताया भी था। ठीक है, एंड टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन केस ऑफ व्हाट इज कंडीशन, मैंने वहां पे सब सिखाया था। तो क्या था, a1a2 प्लस b1b2 इक्वल टू 0 था। ठीक है, और ऐसे केस में जब दो लाइन्स हो जाती हैं या पैरेलल, तो ऐसे केस में क्या था, a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू 0 था कि नहीं। ये चीज वहां पे थी, क्लियर थी। तो मैंने सबको समझा रखा आपको है, बस आप पढ़ते रहिए ऐसे ही और अच्छे से मुस्कुराते रहिए, है ना। तो मैथ में तो काफी सब चीजें अच्छी ही होती हैं, बस आप अगर पढ़ेंगे डेली डे बाय डे अगर रिवाइज करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए सी यू टुमारो एंड बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग। ओके।